हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल साइट एजुकेशन। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि कपलर और लैपिंग दोनों में कौन सा बेटर है हमारे लिए। ठीक है, तो उसका मैं पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन करूँगा, तो आपको वीडियो पूरा देखना है और समझना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कपलिंग और जो हमारा लैपिंग है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो लैपिंग में हम क्या करते हैं, दोनों का काम है स्टील को जोड़ना। ठीक है, यानी जो हमारा रेनफोर्समेंट बार यूज होगा उनको जोड़ना, क्योंकि मान लीजिए हमारे 30 मीटर की बिल्डिंग है। ठीक है, 30 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, तो उसमें जो हमारा वर्टिकल स्टील लगेगा वो हमें 30 मीटर का चाहिए। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम 30 मीटर का रेनफोर्समेंट बार वर्टिकली खड़ा कर दें, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, और साथ के साथ हमारे पास कोई स्टील ऐसी अवेलेबल भी नहीं होती जो इस लेंथ की हो। ठीक है, जो हमारे पास स्टील आता है इन इंडिया वो होता है 12 मीटर का मैक्सिमम। ठीक है, इससे ज़्यादा लेंथ की हमारे पास आता नहीं है। अगर आप चाहो तो मंगवा जरूर सकते हो ऑर्डर दे के, लेकिन वो फिर कॉस्टली पड़ जाता है। ठीक है, तो दोनों का जो मेन मोटिव है वो है स्टील बार को जोड़ना, अगर हम लैपिंग पर्पज से देख रहे हैं। ठीक है, तो लैपिंग में क्या करते हैं, सिंपली एक में क्या करते हैं, हम जोगल मारते हैं एक सरिया में स्टील में। ठीक है, सेकंड वाला बार हमारा स्ट्रेट रहता है, तो इसको हम क्या करते हैं, सिंपली ओवरलैप कर देते हैं जहां से हमें जोगल किया होता है। ये जोगल इसलिए मारते हैं ताकि हमारी जो इसेंट्रिसिटी है वो रिड्यूस हो जाए, ताकि हमारा जो ये पॉइंट ऑफ एक्शन है लोड का वो दोनों का मैच कर जाए, ताकि हमारा लोड ट्रांसफर आसानी से हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लैपिंग। और कपलिंग में हम क्या करते हैं, हमारे पास सिंपली एक कपलर होता है कुछ इस तरीके का सिलेंड्रिकल। ठीक है, ये 50 से 100 mm के अबाउट होता है इसका साइज। इसमें क्या होता है, इनर साइड ये होल होता है जिसमें हमारी थ्रेडिंग्स होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा बार होता है उसमें भी हम क्या करते हैं, थ्रेड करते हैं, यानी कि ये चूड़ी करते हैं। ठीक है, उसके लिए एक थ्रेडिंग मशीन आती है, उसके थ्रू ये करते हैं। ठीक है, तो ये थ्रेड क्या होता है, हमें इसके अंदर फिक्स करना होता है। ठीक है, सिंपली दोनों साइड से हम क्या करते हैं, इसमें फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो इधर से भी फिक्स करके इधर से भी दोनों तरफ से फिक्स करते हैं, तो इसके जो इनर पोर्शन में जाएंगे तो यहाँ पे अबाउट 1 से 2 mm का गैप बच जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हमारा क्या है, जो रेनफोर्समेंट बार है वो जुड़ जाते हैं, तो ये हमारा हो जाता है कपलर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम समझेंगे। ठीक है, तो किसी चीज़ को अगर कंपेयर करना है तो उसके लिए हमें कुछ बेस पॉइंट चाहिए होते हैं कि किस बेस पे हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ बेसेस लिख रखे हैं, उसके आधार पे हम ये कंपेयर करेंगे कि कौन बेटर है हमारे साइट के लिए। ठीक है, तो एक चीज़ मैं बता दूँ, इसमें जो हमारे हायर डाया के हैं रेनफोर्समेंट बार, तो उसमें क्या है, हमारा जो कपलर होता है वो ज़्यादा बेटर होता है। वो कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम समझेंगे। और जो हमारा लोअर डाया का बार होता है, जनरली जो 12 डाया या उससे नीचे का है, उसमें हम कपलर यूज नहीं करते हैं जनरली, क्योंकि उस पर ज़्यादा कॉस्ट इफेक्ट हमारा पड़ता नहीं है। ना तो हमारा टाइम उसमें बहुत ज़्यादा सेव होता है, ना तो हमारा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने पहला पॉइंट क्या ले रखा है, लोड पाथ कंटिन्यूटी, यानी कि जो हमारा लोड ट्रांसफर होना है इस सरिये से इस सरिये में। ठीक है, तो ये हमारा बेटर इसमें कंटिन्यूटी होता है, किसमें, जो हमारा कपलिंग होता है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट हेड टू हेड जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा लोड ट्रांसफर के लिए कंटिन्यूटी है वो ज़्यादा बेटर है, और इसकी जो पकड़ है वो ज़्यादा बेटर है, बशर्ते कि हमारा जो लैपिंग है इसमें, क्योंकि एक तो हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन है लोड का वो प्रॉपर नहीं है, एग्जैक्ट नहीं मिल रहा, हमारा एक्यूरेसी नहीं है इसमें। ठीक है, ये एक्यूरेट नहीं है। और दूसरा, ये डिपेंड किस पे करता है, कंक्रीट पे। ठीक है, और इस पे बाइंडिंग, जो हम बाइंडिंग वायर बांधते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि वो हमने किस तरीके से बांध रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो कपलिंग होता है ये एक्यूरेट होता है। क्या होता है, एक्यूरेट होता है। ठीक है, ये अच्छा नहीं होता हमारा क्या, लैपिंग। अभी हम कर लेते हैं, बात कर लेते हैं किसकी, लोड ट्रांसफर की। तो सिंपली लोड ट्रांसफर के केस में भी क्या करता है, ये हमारा क्या करता है, कंक्रीट पर डिपेंड करता है लोड ट्रांसफर के लिए, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट इस सरिये से नहीं जुड़ा हुआ, ये साइड बाई साइड जुड़ता है। ठीक है, तो जो हमारा इसका लोड ट्रांसफर होगा वो कंक्रीट पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, और इसमें क्या है, डायरेक्ट स्टील टू स्टील हमारा ट्रांसफर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, बेटर होता है। ये कंक्रीट पर डिपेंड नहीं करता, ये डायरेक्ट सरिया जुड़ रहा है। ठीक है, कपलिंग के थ्रू।
ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये बेटर हो जाता है अगेन कपलिंग, ठीक है। ये अच्छा नहीं होता इसके लिए भी, ठीक है। अभी हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी की। तो सिंपली क्या है, ये इसकी इंटीग्रिटी क्या है, हमारी बेटर है, क्योंकि इसमें जो हमारा लैपिंग है, जॉइनिंग है, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपली हमारे कपलर के थ्रू दोनों हेड टू हेड जुड़ जा रहे हैं, ठीक है। ना तो ये कंक्रीट पे डिपेंड कर रहा, ना तो इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो कहीं साइड में जा रहा, इसेंट्रिसिटी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये क्या हमारा यूनिफॉर्मली एक्ट कर रहा, मतलब जैसे हमारा ये यहाँ पे अगर लैपिंग कपलिंग नहीं करते हैं तो ये ऐसा एक्ट कर रहा है जैसे कि ये सिंगल सरिया हो, ठीक है। यहाँ पे कोई लैपिंग नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें लाइन ऑफ एक्शन चेंज है, साइड बाई साइड हमारा इसका जो लैपिंग है, साथ के साथ ये इसकी डिपेंडेंसी जो है वो भी है दूसरे कई चीज़ों पे, एक तो बाइंडिंग पे है, दूसरा हमारा कंक्रीट पे है, ठीक है। तो इंटीग्रिटी जो हमारी है इसकी कपलिंग की जो है बेटर है, ठीक है। अगेन ये अच्छा नहीं है इस केस में भी। अभी हम बात करेंगे स्टील क्वांटिटी की। तो सिंपल सी बात है, जब हम लैपिंग करते हैं इसमें हमें लैप लेंथ देना होता है, वो जनरली एलडी होता है। अगर हम 20 डाया के लेंगे 25 ग्रेड कंक्रीट में तो अराउंड 50 डी के आसपास होता है, जो कि 1 मीटर के आसपास बैठता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा स्टील लग रहा है वो 1 मीटर एक्स्ट्रा लग रहा, जबकि इस केस में हमारा क्या है, 2-3 mm का गैप रहता है यहाँ पे सेंटर में, ठीक है, जब इसको ज्वाइन करते हैं। तो यानी कि हमारा स्टील इसमें तो बिल्कुल कम ही लग रहा, बल्कि बस ये कपलर का अलग हमारा कास्ट जाता है जो कि इसके कॉस्ट से बहुत कम होता है, ठीक है। तो अगेन क्या स्टील क्वांटिटी हमारी किसमें सेव होती है, वो कपलिंग में सेव होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा वास्टेज होता है, ठीक। रिबार कंजेशन, इसका मतलब ये है कि जब हम लैपिंग करते हैं तो यहाँ पे देखिए इस पोर्शन पे यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ पे हमारा सिंगल सरिया होना चाहिए था, सिंगल स्टील होना चाहिए था, वहाँ पे क्या डबल स्टील हो रहा लैपिंग की वजह से, यानी कि ये कंजस्टेड हो रहा। अगर यहाँ पे लैपिंग कई सारी आ जाती है अल्टरनेट भी होने के बाद भी, तो क्या कंजस्टेड हो जाता है, हमारी जो स्टील टू स्टील स्पेसिंग होती है वो बहुत कम हो जाता है। कहने का मतलब है कि ये कंजस्टेड कर देता है हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारा स्टील टू स्टील ही डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है किससे, कपलिंग के थ्रू। इसमें क्या ये कुछ पोर्शन यानी कि जो इसका 2, 3 या 5 mm एक्स्ट्रा होता है, वो भी 75 या 100 mm के लेंथ में, बस इतना ही पोर्शन हमारा क्या हो रहा, एक्सटेंड हो रहा, ठीक है। तो ये लेस कंजेस्टेड है, यानी कि ये हमारा जो लैपिंग है ये ज़्यादा कंजेस्टेड है। तो इससे दिक्कत कई सारी आती है, जैसे वाइब्रेटर चलाने में दिक्कत आ जाती है, स्पेस हमें कम मिल रहा है, ठीक है। और जो कंक्रीट का सेटलिंग होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इस केस में, किसमें, लैपिंग के केस में। बट इन कपलर केस इट इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, कंजेशन किसमें हमारा ज़्यादा होता है, कंजेस्टेड किसमें होता है, लैपिंग में। इसमें क्या होता है, मोर कंजेस्टेड होता है, इसमें क्या लेस कंजेस्टेड है, ठीक। और एक चीज़ और, जो स्प्लाइसिंग कैलकुलेशन है, अगर लैपिंग हमें करना है तो उसमें हमें क्या है, स्प्लाइसिंग की कैलकुलेशंस करनी होती है कि कितना लैप देना है, कितना एलडी बन रहा हो कंक्रीट के ग्रेड के अकॉर्डिंग। इसमें बहुत सारी चीज़ों का हमें केयर करना होता है, ठीक है। उसके बाद ही हम क्या करते हैं, लैपिंग कर पाते हैं। अगर उन चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे तो हमारा लैप लेंथ प्रॉपर नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन इन कपलर के केस में क्या है, हमें सिंपली फुल लेंथ ही लेना है, ठीक है, और कपलिंग कर देना है। तो इसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें ज़्यादा एरर आने के चांसेस नहीं है। तो अगेन क्या हमारा कपलिंग जो है इस केस में भी बेटर है, स्प्लाइसिंग के केस में भी, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, इसमें नहीं करनी पड़ती, ठीक है। इसमें हमें क्या करनी पड़ती है, कपलिंग में नहीं करनी है स्प्लाइसिंग की कैलकुलेशन, और इसमें क्या हमें करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, यानी कि एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। और अगेन सुपरविजन तो दोनों का ईजी है, ठीक है, दोनों को हम ईजिली सुपरवाइज कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है लैपिंग के केस में, जबकि कपलिंग के केस में हमें जो सुपरविजन है केवल ये ध्यान रखना होता है जब हमारा थ्रेडिंग किया जाता है स्टील यार्ड पे, तो हमें क्या करना होता है, थ्रेडिंग प्रॉपर चेक कर लेनी होती है, ठीक है। अगर हमने स्टील यार्ड पे थ्रेडिंग प्रॉपर चेक कर ली है, वहाँ पे मैंने अगर चेक कर लिया इसको टाइट करके एक कपलर, और बाकी का थ्रेडिंग चेक कर लिया कि ओके सही कट रहा है थ्रेडिंग हमारी, यानी कि चूड़ी सही कट रही है, तो साइड में हमें सिर्फ इतना ध्यान देना होता है कि कहीं चूड़ी हमारी बाहर तो नहीं आ रही है कपलर से,
या सारी चूड़ियाँ टाइट हो रही हैं, ठीक है, बस इतना सा केयर करना होता है। लेकिन लैपिंग के केस में हमें ये देखना होता क्या लैपिंग प्रॉपर है, क्या ये जो हमारा जोगल है ये प्रॉपर है, सही तरीके से 1/6 के स्लोप में जोगल किया गया है या नहीं है, लैप लेंथ प्रॉपर है कि नहीं है, इस पे जो बाइंडिंग है वो प्रॉपर है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है, ठीक है। तो अगेन इसमें क्या जो सुपरविजन हो जाता है इसमें ज़्यादा ईजी हो जाता है, किसमें, कपलिंग के केस में इसको मैं वेरी इजी कर सकता हूँ। लेकिन जो हमारा लैपिंग के केस में होता है उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो जाती हैं सुपरविजन में, ठीक। अभी हम बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल की, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल किस में ज़्यादा बेटर होगा, सिंपल सी बात है, हमारा कपलिंग में ज़्यादा बेटर होगा, ठीक। ये समझ में आ गया ना क्यों बेटर होगा क्वालिटी कंट्रोल। मैंने बता दिया इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें केयर करनी पड़ती है किसमें, लैपिंग में, लेकिन कपलर में 2-3 चीज़ें केवल ध्यान में देनी होती हैं कि हमारा चूड़ी के प्रॉपर टाइट हो रहा नहीं हो रहा, और जो हमारा रेनफोर्समेंट बार जो है वर्टिकली प्रॉपर ज्वाइन हो रहा चूड़ी की नहीं हो रहा, बस ये 2 चीज़ें ध्यान देनी होती है, ठीक है। जबकि लैपिंग के केस में बहुत सारी चीज़ों का हमें केयर करना पड़ता है। अगेन अब कास्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, हमारा लेस कॉस्ट आता है किसमें, कपलिंग के केस में। क्यों, क्योंकि हमारा जो लैप लेंथ का स्टील जा रहा है इसका जो कॉस्ट हम निकालते हैं वो मैं निकाल के आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में, उसकी कॉस्ट और जो हमारा कपलर का कॉस्ट आता है थ्रेडिंग के साथ वो बहुत कम होता है किससे, लैपिंग के केस में, ठीक है, क्लियर। तो लैपिंग का जो कॉस्ट आता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। वास्टेज अगेन किस में ज़्यादा होगा, वास्टेज हमेशा क्या होगा, कपलिंग में कम होगा। क्यों, क्योंकि हमें लैपिंग का केयर नहीं करना है, हमें लैप लेंथ नहीं देना है, तो अगर लैप लेंथ नहीं देना है तो स्टील की जो कटिंग होगी उसमें हमें बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वास्टेज हमारा इसमें कपलिंग में क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। और लैपिंग में क्या करना है, आपको लैप लेंथ देना है प्रॉपर, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो स्टील की कटिंग होगी, ठीक है, तो इसमें हमारा जो वेस्टेज होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, इसमें वेस्टेज हमारा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, मैंने दोनों पे ही काम किया हुआ है, टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखता, ठीक है, लेकिन मैं इसको बोलूँगा कि इसमें कम टाइम लगता है कपलिंग में। क्यों, रीज़न वही, इसमें बाइंडिंग जो हमारा बाइंडिंग होता है या फिर जो हमारा ये लैपिंग का प्रॉपर लैपिंग करनी होती है वो एक्चुअली जो स्टील एग्जीक्यूशन टीम होती है ना वो प्रॉपर करती नहीं, हमें इसको 2-3 बार में करवाना पड़ता है। एक तो बाइंडिंग प्रॉपर नहीं करते हो, और जिस टाइम इसको स्प्लाइसिंग करते हैं तो वो प्रॉपर ये डायरेक्शंस नहीं देते हो, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में देना है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें केयर करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है, कभी कभी दोबारा काम करना पड़ता है। लेकिन कपलिंग के केस में क्या होता है, एक बार हमने फिट कर दिया, वर्टिकलिटी हमने चेक कर लिया और हमारा कोई भी चूड़ी अगर बाहर नहीं है तो इसको हमें फिर दोबारा चेक करने या दोबारा इस पर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए क्या टाइम क्या हमारा कपलिंग में थोड़ा सा कम लगता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा कम जरूर लगता है, ठीक है। इंस्टॉलेशन, अगेन इंस्टॉलेशन इसका ईजी हो जाता है, ठीक है, कपलिंग का रीजन वही सारे जो मैंने पीछे बताया, ये ईजी हो जाता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, रीजन वही जितने मैंने पीछे बताया। तो ये इन सारे कंपैरिजन को देखने के बाद क्या आइडिया लग रहा, कपलर बहुत ज़्यादा बेटर है किससे, स्प्लाइसिंग से। वैसे भी स्प्लाइसिंग जो लैपिंग है हमारा ये बहुत ही पुराना पद्धति है जो चलता आ रहा है, बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है। ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वर्किंग, ये मैकेनिकल के अंतर्गत आता है, कौन सा, कपलिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, कौन सा बेटर है और क्यों बेटर है। आई होप आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आगे से अगर कोई भी इंटरव्यूअर आपसे इनमें डिफरेंस पूछता है कौन बेटर है कौन नहीं है, तो आप आसानी से इन सारी पॉइंट को ध्यान में रखते हो आप उसको आसानी से समझा सकते हो कि कौन सा बेटर है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।